बाकी साहिल के पास एकमात्र ये सिलेंडर है। पर्ची अब बात होने कटोलो है जी, तो मैं ना जानो कि तो पानी कहती मैंने बात होनी पर्ची कटा लोग एकमात्र सिलेंडर ये खाली रहा। कहाँ वाली रात पड़ी बल ओटीपी मांग रहे हैं यार। ओटीपी कहाँ से आएगी बताओ तुम? तो किसी के पापा के नाम पे, किसी की दादी के नाम पे होगी कनेक्शन ना। अब लोग बाहर चले गए, नौकरी चले गए, बच्चे भी नौकरी है, उनके नाम पे किताबें हैं, तो वो कहाँ से ओटीपी देंगे? मोबाइल नंबर चेंज हो गए, फिर नेटवर्क की कितनी समस्या होती है। तो गाइस काफी ज्यादा वक्त पड़ चुका है और हिंडोला हाल से भी कई लोग पहुंचे यहाँ पर। कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, पर्ची नहीं कटा रहे हैं और सीधे पहुंच रहे हैं गाड़ी के पीछे के डाले पे। वो कह रहे हैं हमें सिलेंडर दे दो। अरे भाई जब पर्ची कटाओगे तभी तो। 90 सिलेंडर की गाड़ी ये पहुंची हुई थी और मुझे लग रहा है 90 सिलेंडर भी कम पड़ने वाले हैं यहाँ। छाता भी जरूरी है भाई, छाता नहीं होगा तो पूरे कपड़े भीग जाएंगे। और इतनी ठंड हो रही है यहाँ की जैसे जनवरी दिसंबर वाली ठंड। ये है पेवर माल्टे का। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ। आज 11 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, और हंसी मुझे इस बात की आ रही है कि पेड़ के ऊपर चढ़ा हूँ और कल काफ़ी खतरनाक बारिश हुई और मुझे एक पेड़ मिल गया है फिलहाल बुरांस का। तो मैंने कहा जब ऊपर माँ चंद्रवनी पार्किंग में गाड़ियाँ नहीं है इतनी खास, तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं बुरांस तोड़ने के लिए चले जाऊँ। तो ये है पेड़ और इस पर भी काफ़ी बुरांस लगे हुए हैं। तो कर लेता हूँ मैं भी शुरुआत अब बुरांस निकालने की। बाकी फ़िलहाल आधा से भी आधा थैला हो चुका है मेरा और इनको छिल लेते हैं पहले ऊपर। उसके बाद 2-2:30 बजे के लगभग जाऊंगा मैं एक आध जगह और, वहाँ मेरे देख रखे हैं पेड़। जैसे ही बुरांस का कट्टा लेकर ऊपर आया मैं, वैसे ही बस भी पहुँच गई। मैंने बस वाले भाई को कहा कि थोड़ा और आगे बढ़ा दें क्योंकि इसका दरवाज़ा पल्ले साइड है। मैंने कहा मेरे पास ही पहुँच जाएंगे, पर लेकिन थोड़ा बहुत पहुँच ही गए थे। और जो फूल आप लोगों को निकालते हुए दिखाए थे तो वो कितने हुए, यानी कि 2 या 3 किलो। बाकी शाम के 3 बज चुके हैं और अब मैं भी चलता हूँ यहाँ से नीचे और चलेंगे बुरांस की ढूंढ में। और आज जो कि मेरे साथ काफ़ी बड़ा सीन हुआ, तो सीन क्या था कि जो मेरे फेसबुक आईडी है यानी कि फेसबुक पेज है वो एकदम बंद, इंस्टाग्राम है वो भी बंद। तो मैंने कई घंटे लगे उस पर, तो वो बता रहा था 180 दिन बाद खुलेगा। मैंने कईयों से भी पूछा, वो कहने लग गए कि 180 दिन का इंतज़ार कर। तो मेरे चाचा का लड़का है, तो मैंने उसको दिखाया तो उसने एकदम से सही कर लिया। इंस्टाग्राम तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा इंस्टाग्राम ना हो तो ना ही हो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मैंने कहा जो मेरा फेसबुक पेज है वो हो जाए बस, क्योंकि फेसबुक पेज पर वीडियोज़ वगैरह डालनी पड़ती हैं। बाकी मौसम तो कल के जैसा ही हो गया है और आज 3 बजे पार्किंग एकदम पूरा खाली हो गया। बाकी फिलहाल हम साहिल को बोल दिया मैंने, तो एक पेड़ है बस मात्र, तो देखते हैं उस पर कितने मिलते हैं। जैसे ही बाघ बैठा हुआ रहता अपने शिकार के ताक पे, वैसे ही बैठना पड़ रहा है इस बार बुरांस के फूलों के लिए। जहाँ पर बुरांस का पेड़ नज़र आए बस चल पड़ो उधर ही। बाकी पिछले साल आप लोगों को दिखाए कितने सारे बुरांस थे और इस साल बहुत कम है। भी कुछ पेड़ों पर तो अब आ रहे हैं जैसे बारिश हो रही है। और इस बार जंगल में इस बार बुरांस नहीं आए, तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ आने वाले काफल। ये जो सामने वाली जगह है खुड़गा है, तो वहाँ से मैंने देखा था इस साइड को काफ़ी झुक बना हुआ था पेड़, मुझे लग रहा खाली हो गई। बाकी इस बार काफल के पेड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ये माँ भगवती का मंदिर, यानी कि बुरांस का पेड़ भी झुक बना हुआ नज़र आए मुझे। कुछ तो गड़बड़ है। और अब यहाँ से चलते हैं वापस, और जो माँ चंद्रवनी पार्किंग है उसके ऊपर है एक आध पेड़, वहाँ करते हम ट्राई। ये देखो इस तरह से झड़ने लग गए हैं जो पहले के आ रखे थे फूल। और एक बार बीच में आप लोगों को यहाँ आग दिखाई थी ऊपर से, काफ़ी ज़्यादा लग गई थी और मुझे लगा रहा गर्मियों के बाद केले एकदम बढ़िया हो गया इस साल। यानी कि आग वगैरह नहीं लगेगी क्योंकि पत्ते पुत्ते बहुत कम है। और जहाँ हम जा रखे थे ना, और जो मुझे पेड़ नज़र आता था वो ये देखो ये सामने है, पर लेकिन वहाँ पर हम भटक गए थे थोड़ा। बाकी दोस्तों हम निकल पड़े हम चुरंडा वाले रास्ते पर स्कूटी लेकर। तो
कोई कह रहा है कि इधर है भले एक आध पेड़, देखते हैं। एक बंदा हमारा पूरा तरह से काट गया भाई। उसने कहा कि भाई यहाँ है बुरांस के काफ़ी पेड़, तो यहाँ तो सारे 5 के पेड़ नज़र आ रहे हैं और प्रॉपर हम चुरंडा में पहुँच गए। बाकी यहाँ से थोड़ा ही दूर मकाने शुरू हो गए। इस वाले पेड़ पर देखो कितनी सारी डोडियाँ हैं, और जब ये तड़ाक मारती है ना भाई, जिस पर तड़ाक पड़ता है ना, तो उसे पता लगता है कि क्या है ये चीज़। क्योंकि मुझे भी एक बार इनका सामना करना पड़ा था, तो हमारा इतना खतरनाक हुआ था कि पूरे कपड़े उतारने पड़े थे मुझे। और उस टाइम मुझे लग रहा है कि 7-8 की क्लास में पढ़ते थे हम। तो ऐसे एक भाई था हमारे गांव का, तो उसने कहा कि पहले ऐसे चलता था हमारा, पेड़ों के ऊपर चढ़ो और छलांग लगाओ। ऐसे एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए डोडी वाले, और उस पर था झोला झाला था। उसने कहा कि बल इसको मत हिलाना, और मैंने कहा कि क्यों नहीं हिलाऊँ मैं। और पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद जिस पेड़ पर डोडियाँ रहते हैं ना, तो डोडियों का नाम नहीं लेना चाहिए। और मैं हिलाते गए और डोडी चलाते गया। जब वो चढ़े पूरे भाई पूरे यहाँ तक पहुँच गए हो, और मेरे रोने से हालत ख़राब हो गई। तो मेरे ताऊ का लड़का आया था, तो उन्होंने नीचे उतारा मुझे, और 2-4 ऐसे पड़ी कि क्या ही बोलना। बाकी बुरांस के ढूंढ में लगातार देख रहे हैं मुझे, और कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि 200 नहीं 150 में दे दे। जिसका कलर पानी होगा वो तो 100 में भी दे देते हैं कई बार। अपनी तो मेहनत हो रही है, जो कि देख रहे हैं, तो अपना तो रेट एकदम फिक्स रहता है। धौना कताव पहुंच चुके हैं हम। यहाँ का नाम है धौना कताव। तो यहाँ पर एक पेड़ है, तो उससे शुभारंभ कर लेते हैं। बाकी फूल भी कमी हुए ये। बाकी कई दिनों से चल रहा है कि हमारे गांव में बस सिलेंडर की गाड़ी आएगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं आई। और आज भी कह रहे थे कि आज पहुंच जाएगी, लेकिन आज भी नहीं पहुंची। बाकी इस तरह से लकड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है। गैस का इस्तेमाल बहुत कम, और जिनके पास गैस रहा होगा ख़त्म हो गया, तो फिर लकड़ियों से ही काम चलाना पड़ रहा है। और आप सभी को मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब मैं कह रहा था कि मेरी बहन का सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो मेरी बहन को सिलेंडर दे दिया है उनके जेठ सासू ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने हमारी वीडियो देखते हैं और मेरी बहन को सिलेंडर दे दिया। उन्होंने कहा कि हम लकड़ियों से काम चला लेंगे, पर लेकिन तुझे हम सिलेंडर देंगे। तो दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मेरी बात सुनी। और आज तो दिन से इस तरह का ही मौसम है, पर लेकिन बारिश नहीं हुई आज। बाकी लोग अपने खेतों पर गुड़ाई का काम कर रहे हैं। बाकी अपनी फैक्ट्री में पहुंच चुका हूं मैं, और ये देखो, ये है पेवर माल्टे का। ये देख सकते हैं जो माल्टे का क्या कहते हैं उसको, कण। माल्टे का रस का कण जब निकलता है माल्टे का जूस, ये देखो। तो इसको एकदम साइड करना है, और जो मेन रस है वो इस पर। माल्टे के जूस में थोड़ा कलर डालना पड़ता है। तो चलिए जी, बुरांस का तो बना हुआ था, बाकी माल्टे का भी तैयार हो गया है। और यहाँ पर हमारा डिस्कस चल रहा है कि फ़ायदा कितना हो रहा है, घाटा कितना हो रहा है। माल्टे के जूस में एकदम घाटा ही घाटा हो रहा है। माल्टे की बोतल है वैसे मैं 100 रुपये की देता हूँ। अब तो ऐसा करना पड़ेगा, कोई लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो नहीं। ज़्यादा नहीं, पर 110 रुपये की 1 लीटर की बोतल जैसे मैं देता ही हूँ। मैं तो कई बार 100 रुपये की दे देता हूँ। 220 वाले 2 लीटर की 200 में, और इसको 450 में, कई बार 500 में। बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो ठीक है, घाटा नहीं खाना है बस। मैंने कुछ नहीं, पर एक चीज़ तो देखी है, जो कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक प्योर मिल रही है ना, तो लोग कहते हैं कि ये बेकार है। और जहाँ पर उन्हें मिलावटी मिल रहा है और थोड़ा दाम कम है, तो लोग कहते हैं कि इसका दाम थोड़ा कम है तो ये एकदम सही होगा। ऐसा बहुत बार मैंने हर जगह पर देखा है। ऐसा नहीं कि मैं अपने जूस की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ पर। तो दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं और अगले दिन की शुरुआत हो रही है ये। और यहाँ काफ़ी खतरनाक बारिश लगी हुई है, और आ गए कौन से अग्निवीर। तो सिलेंडर की गाड़ी पहुँच चुकी है हमारे गाँव में, और मुझसे पहले तो कई सारे पहुँच गए सड़क में। और अभी मेरा घर में भी सिलेंडर खा लिया, और ऊपर दुकान में भी। यहाँ से जल्दी से
चले जाता हूँ मैं दुकान में और इस सिलेंडर को भी लेकर चलता हूँ सड़क में। भाई दोस्तों सिलेंडर की गाड़ी पहुँच चुकी है और कह रहे हैं कि पर सिलेंडर पर क्या हो रहा है चाचा? ओटीपी मांग रहे हैं यार। ओटीपी कहाँ से आएगी बताओ तुम? तो किसी के पापा के नाम पे, किसी की दादी के नाम पे होगी कनेक्शन ना। अब लोग बाहर चले गए, नौकरी चले गए, बच्चे भी नौकरी हैं, उनके नाम पे किताबें हैं, तो वो कहाँ से ओटीपी देंगे? मोबाइल नंबर चेंज हो गए, फिर नेटवर्क की कितनी समस्या होती है। और क्या, ठीक है नहीं? बार बार लोग ओटीपी भेज रहे हैं। हमने कई बार प्रयास किया पर ओटीपी गई नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? भैया पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ तो ये चीजें बहुत कम है। नेटवर्क का भी ज्यादा समस्या होती है। बाकी भाई लगे हुए हैं, ये देखो। तो गाइस इसका भी ज़्यादा रस पड़ चुका है और हिंडोला हाल से भी कई लोग पहुँचे यहाँ पर सिलेंडर के लिए, मतलब सिलेंडर लेके पहुँचे सीधे हमारे गांव में। और ये गाड़ी सीधे नीचे से आ रही है क्योंकि जगह जगह पर लोग गाड़ी पकड़ रहे हैं, तो सुबह के टाइम पर इसलिए पहुँचे साइड से। तो दोस्तों देर आए और दुरुस्त आए, तो आखिरकार हमारे गाँव में सिलेंडर की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो रही थी। तो वो किल्लत भी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो गई है। अब पता नहीं कब आती है, क्या आती है, पर लेकिन फ़िलहाल काम चलाने के लिए सिलेंडर गाड़ी पहुंच गई है। और बहुत सी ऐसी जगह हैं, लोग कमेंट करते हैं कि मुझे और कॉल भी करते हैं कि कब आएगी गाड़ी। मैं कहता हूँ भाई या तो फिर एजेंसी में पता करना पड़ेगा तुम्हें कि कब आएगी, या फिर सिलेंडर की गाड़ी देखनी पड़ेगी रोड पर कि कब आ रही है और कब जा रही है। भाई दोस्तों 8 बजने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि गाड़ी सुबह पहुंच गई थी 7 बजे से पहले और मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने कहा बाहर बारिश लगी हुई है। इससे पहले मन्नान वाला ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, तो पहले मन्नान में रहा 12 बजे तक, उसके बाद 12:30-1 बजे तक ब्लॉग एडिट होते रहा। तो मैंने कहा कि बारिश लगी हुई है, बाहर क्या उड़ना है। सुबह चाची ने आवाज़ लगाई, कह रही कहाँ सो रखा तू, खड़ा उठ जा, यहाँ तो अमृत आ गया। मैंने कहा चलो। तो फिलहाल मैंने भी सिलेंडर भर लिए हैं और दूर दूर से भी लोग पहुँच रहे हैं यहाँ अपने खाली सिलेंडरों को लेकर। कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, पर्ची नहीं कटा रहे हैं और सीधे पहुंच रहे हैं गाड़ी के पीछे के डाले पे। वो कह रहे हैं हमें सिलेंडर दे दो। अरे भाई जब पर्ची कटाओगे तभी तो। 90 सिलेंडर की गाड़ी ये पहुंची हुई थी और मुझे लग रहा है 90 सिलेंडर भी कम पड़ने वाले हैं यहाँ, क्योंकि लोग बाहर से भी आ रहे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए। ये देखो छाता भी जरूरी है भाई, छाता नहीं होगा तो पूरे कपड़े भीग जाएंगे। और इतनी ठंड हो रही है यहाँ की जैसे पोष के महीने के होती थी, यानी कि जनवरी दिसंबर वाली ठंड। जब भरी सिलेंडर की गाड़ी आई थी उस टाइम में काफ़ी भसड़ मची हुई थी। लोग कह रहे थे कि हम पहले आगे अपना सिलेंडर भरवाएंगे, और अब तो अंतिम क्षण आ चुका है गैस की गाड़ी का भी, यानी कि सिलेंडर कम ही बचे हुए हैं और अब बस पड़ चुका है। तो देखते हैं लास्ट में कितने सिलेंडर बचते हैं। और करेल तुम सुवारम बराबर फटाफट। बाकी साहिल के पास एकमात्र ये सिलेंडर है। पर्ची अब बात हो ना कटोलो है जी, तो मैं ना जानो कि तो पानी कहती मैं ना बात हो नहीं। पर्ची कटा लोग तो एकमात्र सिलेंडर ये खाली रहा। कब तक बलियो रात पड़ी बन सभी रात को लिखते हैं रात यूं खुली वेज में जाने तुम सवेरे के जल्दी ना। कल सिलेंडर तो नहीं गाड़ी में 96। तो ये पूर्ति हुए जान तो पर बाहर से आए लोग, तो इसलिए वो पहले ही भरा गए हैं। हाँ बच जाने से। चलो गांव में एक ऐसा सिलेंडर है जो खाली रह गया, ऐसा भी होना चाहिए। क्यों भाई मेरे हिसाब से यहाँ सिलेंडर बच जाने थे जो अगर सीधे गांव में पहुँचती, तो गांव में तो सीधे गांव में पहुँची, पर लेकिन जैसे बाहर के लोग आए तो बाहर के लोगों को सिलेंडर वाले भी नहीं जानते हैं कि कौन है क्या है। गांव वालों ने पहचान की बाहर के, तो उनको मना भी कर सकते थे, पर लेकिन किसी ने मना नहीं किया। तो एक सिलेंडर हमारा गांव का एक खाली रह गया। तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये वाला सिलेंडर खाली रहेगा, पर लेकिन अब भर जाएगा। अब थोड़ा उनके चेहरे पर खुशी आएगी। बाकी साहिल को बोल रखा उनका कि हमारा सिलेंडर भरवा के लेकर आ जा। भाई दोस्तों सभी की टेंशन ख़त्म हो गई है सिलेंडरों की फ़िलहाल, और मात्र एक सिलेंडर की कमी पड़ी हमारे गाँव वालों को नहीं, वो झंड वालों के लिए। झंड गाँव में शादी है इसी अप्रैल में,
तो 2 सिलेंडर लेकर आए थे, तो एक तो भर गया था और एक ही सिलेंडर की कमी पड़ी और हमारे गाँव वालों को सारे मिल गए थे। बाकी जो अगर बाहर के नहीं आते, यानी कि आवाज़ उठानी थी हमने पर, लेकिन हमने कहा कि चलो भरने दो जब आ रखे इतने दूर से। वैसे जब जैसे हो गए झल्ड, सेगरी सैंड, नेकरी, जुराना, चुरेंडा, ये वाले गांव के आते हैं, जो अगर ये वाले गांव के रहते तो फिर भर लो, क्योंकि एक ही एरिया के आते हैं। अब ऐसा है नहीं कि कई लोग उधर ही भाग रहे जहाँ सिलेंडर की गाड़ी आ रही है, तो फिर हम हो या फिर आप लोग हो तो आवाज़ ज़रूर उठाए, नहीं तो आपके यहाँ वाले भी खाली रह सकते हैं बिना सिलेंडरों के।